सुनता हूँ कि यूट्यूब चैनल मेरा था, फेम मेरा था, नाम मेरा था, पैसे मेरे थे और ये वो सब कुछ लिया गया ऐसे वैसे। पहली बात तो ये है कि जब शादी हुई तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने हमें एज अ कपल पसंद करना शुरू किया। उसके बाद मुझे पता है पहले शहरयार का बहुत ज़्यादा नाम था और आप सब उनसे बहुत प्यार करते थे, बट उसके बाद आप लोगों ने जब मेहंदी वाली हमारी एक रील आती है और निकाह वाली आती है कि आप मेरे निकाह नामे पे ऑटोग्राफ जिसे हमें वायरल किया जाता है, पसंद किया जाता है, तब वहां से हैशटैग एक शुरू होता है सहमी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बिलियंस ऑफ व्यूज उस पर आए। और आप लोगों ने हमें एज अ ब्रांड पसंद किया, एज अ कपल ब्रांड पसंद किया, और हम लोगों ने अपनी जिंदगी की आगे वाली शुरुआत थी वो एज अ कपल ब्रांड शुरू की, जिसमें कहीं भी ये डिसाइड नहीं था कि ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इसका इतना फेम है तो इसके इतने पैसे हैं, और ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इतने पैसे हैं, इसका इतना फेम है। क्योंकि शादी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कुछ भी होता है, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, अगर मियाँ बीवी दोनों साथ काम करते हैं तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो पार्टनर उसका उस वक्त उसके साथ खड़ा होता है कि यार मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ, उस वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हर तरह से मेहनत करके, आप लोगों को पता है, सारे व्लॉग्स मैंने किए, हर तरह से एडिट मैंने किया, कोई एडिटर नहीं रखा, सब मैं खुद कर रहा था। और उसके बाद अगर वो चीज़ सामने आती है और बाद में सिर्फ ये कह दिया जाए कि मेरा चैनल था, अपने चैनल पे कर लेते, डेफिनेट सी बात है, बिल्कुल ठीक कह रही है वो, मैं अपने चैनल पे कर सकता था और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि समी अपने चैनल पे शुरू कर लो। बाद में अगर मसला जिंदगी में आते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बट मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी में कभी भी ऐसा मसला आ सकता है। अगर मैं अपने चैनल पे व्लॉग करता, शायद थोड़ी रीच कम आती, शायद थोड़े व्यूज़ कम आते, शायद थोड़े पैसे कम आते, लेकिन जो मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे नसीब में रिजल्ट लिखा हुआ था वो लाजमी मिलना था। और मुझे नहीं पता कि अब इस बात को क्यों उछाला जा रहा है कि समी ने व्लॉग क्यों किए, समी ने ये क्यों किया। मैंने कहीं भी कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया। वो चाहती थी कि हम, आप लोग चाहते थे पहले तो कि हम लोग एज अ ब्रांड नजर आए, एज अ कपल नजर आए। तो इसमें मुझे नहीं लगता, ना मेरी कभी भी ये सोच थी, ना मैं ये सोच सकता हूँ कि शादी को एक कंपटीशन बना दिया गया, कि एक पार्टनरशिप का नाम है। और जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, शादी की, शादी से रिलेटेड, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी हर तरह से आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हो। ये किसी भी तरह से कोई कंपटीशन नहीं रहता। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए कि लोग हुए और आपने की और आपने इनकम लिया। कुछ मुझे कहा जा रहा है, इनकी तरफ से एक इल्ज़ाम आया कि मुझे फोर्सफुली कहा गया कि आप ये काम करें, काम करें, काम करें। अगर पहली बात तो ये, मैंने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, और उसका सबूत अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता लीजिएगा कि सहर ने शादी से पहले कितना काम किया और शादी के बाद कितना किया और किस तरीके से किया। शादी के बाद उन्होंने, पहली बात तो ये कि बहुत ही मिनिमम काम किया है, और उतना किया जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनका दिल था करने का। अगर मैं उनको उस काम से रोकता तो आप लोग ही और उन्हीं की तरह से, उन्हीं की फैमिली ये बात करती कि भाई ये एक टॉक्सिक हस्बैंड है, ये एक सेक्सिस्ट है, और ऐसे 100 इल्जाम मुझ पर लग जाते जो कि जिसकी कोई बुनियाद ना होती, क्योंकि सिर्फ एक शौहर एक बीवी को काम करने से रोक रहा है। अगर मैंने काम करने के लिए नहीं रोका तो आज मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं, शायद वो मैं लफ्ज़ बोलना भी नहीं चाह रहा, और मुझे लगता है वो शायद मेरी तरबियत भी नहीं है कि मैं आके किसी को बोलूँ या अपने लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि जो